गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जरूर देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 15 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि इफ द पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, जैसे पहले दिया रहता था ना इक्वी डिस्टेंस वाला, उसी टाइप से क्वेश्चन है कि एक पॉइंट सी जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। और लास्ट में आपको डिस्टेंस पता करना है बी से सी तक, यानी कि बी सी की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो उसके लिए अपने को एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जब एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा पहले, तो हम लोग ये भी जो है दिया हुआ है ना वो निकाल सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में ये आ चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये हमको ए बी और सी पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमसे क्या बोला गया था कि सी जो है इक्वी डिस्टेंस है ए से और बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए सी होगा यानी ए से लेकर सी तक की दूरी, और जो हमारे पास बी सी होगा यानी कि बी से लेकर के हमारा जो सी तक की दूरी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग ने पिछली बार यानी कि जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 14 का, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था ना, वही शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर ए सी इक्वल है बी सी के, तो ए सी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के। दोनों साइड हमने अभी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया है? ताकि हमको रूट ना लगाना पड़े। जब हम लोग को रूट लगाना पड़ता है तो थोड़ा सा लंबा सा लाइन में बनाना पड़ता है, कुछ सेकंड्स जो है आपके वेस्ट होते हैं वहाँ पर एग्जाम में। तो आप लोग भी डायरेक्ट इसी तरीके से बनाओगे, और इसका डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो क्वेश्चन नंबर 14 वाला वीडियो आप देख सकते हो। ओके, कि यहाँ स्क्वायर लगाने के बाद हम लोग को रूट क्यों नहीं लगाना पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता है ए सी का वैल्यू निकालने के लिए रूट के अंदर हमको करना पड़ता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कौन सा है, ये वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। उसमें से x1 कौन सा भैया, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे हम लोग y2 माइनस y1, तो y2 हमारा ये है और y1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पर से 3 होगा। और देखो, जब मैं माइनस की साइन लगाऊंगा और ये -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं +1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। उसी तरीके से राइट साइड में जब हम लोग को बी सी करना है, यानी कि बी से लेकर के सी तक की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही करेंगे, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 यानी कि 3 माइनस में 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास हमको अब रूट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हमने स्क्वायर पहले ही कर लिया था। ओके, बाकी जो फॉर्मूला है वो हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस में 25। डायरेक्ट सॉल्व कर लो। इधर हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये a है और माइनस में b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखो कि a के जगह पर -2 है, ठीक है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। फिर माइनस में 2ab जब करूँगा मैं तो माइनस लिखूँगा, फिर -2ab का मतलब क्या है कि -2 का ये वाले -2 से और फिर b से यानी कि x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से होगा, -2 फिर a और फिर b, इस तरीके से होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ यानी कि 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 2 जा 4 और ये जो x इसको उतार देता हूँ। यहाँ पर हमारा -5 आ जाएगा और -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का 25 लिख लो। इससे ये कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को आपस में उड़ा दो। उसके बाद हमारा क्या क्या कट हो रहा है भैया, तो पहले तो इसको मैं इसको इधर भेज देता हूँ। अच्छा, एक काम करो, देखो हमारे पास यहाँ पर ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में हमारे पास ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 16 जो इधर आकर के माइनस का 16 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 12 इक्वल टू 0। बीच में जो 4 हमको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हम लोग प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 2x, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। माइनस का 12 है इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, प्लस में 6 हो गया। इन दोनों में से -2 कॉमन मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास x प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमारे दो यहाँ पर x के वैल्यूज़ निकल रहे हैं। पहला देखो हमारे पास x प्लस 6 कॉमन फैक्टर मिल गया, दूसरा x माइनस 2 मिल गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर अपन x प्लस 6 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर -6 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर अपन x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ये दो जो वैल्यूज़ हैं वो x के हैं। अब अपने को इनमें से कोई एक वैल्यू पुट करना है, और जो बी सी का वैल्यू है यानी कि यहाँ पर ये इसका जो वैल्यू है वो निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझो। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अब देखो, पहले जब इस तरीके से इक्वी डिस्टेंस वाला होता है तब हम लोग स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही साइड केवल बी सी निकालना रहे, हम लोग को केवल एक ही डिस्टेंस निकालना रहे, तब हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि इक्वल के दोनों साइड स्क्वायर किया जा सकता है, एक तरफ केवल स्क्वायर नहीं किया जा सकता। तो हमको अब केवल निकालना है बी सी।
तो देखो इसको निकालने के लिए हम लोग को अब रूट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1। तो x2 हमारे पास फिर से वही चीज़ है, यानी ये जो हमने उतारा था ना पूरा सेम टू सेम उतार दो आप लोग, यहाँ पर बस रूट लगाना पड़ेगा, यही चीज़ अलग होगा। तो -2 उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 2, देखो इस x के बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 उतार दे रहा हूँ। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 और माइनस में y1 का स्क्वायर हो गया। तो ये मैं फटाफट इसीलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले इसको उतार लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर और देखो -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चलो एक बार डिटेल में लिख ही दिखा देता हूँ मैं। और इधर हमारे पास हो जाएगा प्लस में -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -4 का स्क्वायर, हमारे पास 16 हो जाएगा प्लस वाला, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू प्लस का 16, वैसे 25 बन जाएगा ये वाला प्लस के साथ। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √41, यानी कि जो B से लेकर के C तक की जो दूरी है वो √41 है। और ये क्या है भैया, सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं हम लोग को, तो दूरी को हम लोग केवल यूनिट्स ऐसे इस तरीके से लिख देंगे कि हमारे पास इसका यूनिट नहीं पता है, लेकिन ये कुछ यूनिट्स में जरूर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास P, A और B 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर बस जहाँ पे अपने को P दिया हुआ है ना, पिछली बार हमारे पास C था, हमसे ये बोला गया इस क्वेश्चन में कि P जो है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको जो K दिख रहा है A और B में, इनका वैल्यू आपको निकाल करके दिखाना है। तो यहाँ भी सेम चीज़ें होंगी, अगर इक्वी डिस्टेंस है इसका मतलब कि हमारा जो AP निकलेगा वो इक्वल होगा BP के, यानी A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी बराबर होगी। तो बस यहाँ पर वैल्यूज़ को आप पुट कर दो, यहाँ पर लिख दो आप लोग AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, इससे आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अपन लगाते हैं x2 माइनस x1। तो x2 हम लोग किसको ले लें, देखो ज़्यादातर कोशिश क्या करोगे ना कि माइनस वाले नंबर को बाद में लिखने की, है ना। जैसे कि a से ले, यहाँ पर a है और यहाँ पर p है, तो a से लेकर के p तक की जो दूरी होगी, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो वो AP कहलाएगी। p से लेकर अगर a तक की हम लोग दूरी निकालें इस तरीके से इधर डायरेक्शन में, तो हमारी वो PA कहलाएगी। लेकिन दूरी जो होगी दोनों के बीच की वो हमेशा बराबर ही होती है। तो आप x2 किसी को भी ले सकते हो ना, ये जरूरी नहीं कि मैं इसको ले रहा हूँ तो आप भी इसी को लो, या फिर मैं इसको ले रहा हूँ तो आप भी इसी को लो। ओके, मैं ट्राई करूँगा आपसे, क्योंकि कई बार बच्चों क्या होता है ना कि जब मैं -2 को पहले लिखता हूँ ना और उसका फिर मैं लास्ट में -2AB करता हूँ, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला में। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि -2 वाले को बाद में लिखने की। तो यहाँ पर अपन इसको लेते हैं x2, इसको लेते हैं x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और माइनस करूँगा मैं x1 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, है ना। ये हो गया हमारा x2 और माइनस में x1 का स्क्वायर। उसी तरीके से प्लस में इसको मैं y2 ले लेता हूँ और माइनस में इसको मैं y1 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर। इक्वल कुछ साइड में भी सेम काम करेंगे, ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ठीक है। तो हुए 2 और फिर माइनस माइनस प्लस में हमारा x1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लिया। उसके बाद फिर प्लस की साइन के साथ ये हमारा y2 हो गया, और फिर यहाँ पर देखो ये भी -3 ही दिया हुआ है ना, तो फिर वही होगा कि माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर इस तरीके से। तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखो a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, फटाफट फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab होगा, तो 2 2 जा 4 और ये किया जाएगा तो 4k। इक्वल को साइड में a + b का होल स्क्वायर है, तो 4 प्लस में हमारे पास हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा ये। तो उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस 2ab ना, तो 2 का a से और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 आ जाएगा और ये k उतर जाएगा, तो ये होगा हमारा 2ab। यहाँ पर 2 और 3 5 हो गया, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 कर दो। अब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा शॉर्ट हो सके। सबको मैं इधर ले आता हूँ या फिर उधर ले जाता हूँ, क्योंकि इधर हमारे पास पहले से बड़ा वाला जो नंबर है वो प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो काम बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास इधर अपन 0 कर देते हैं, लेफ्ट में मैंने पूरा उठा लिया। इक्वल टू साइड में हमारे पास 4k स्क्वायर है, ये वाला k स्क्वायर इधर जाकर के माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में 8k है इधर, ये वाला माइनस का 4k इधर जाकर के प्लस का 4k हो जाएगा। इधर प्लस का 25 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो 20 आ जाएगा, और ये प्लस वाला 20 इधर रहेगा तो उधर जाकर के माइनस वाला 20 हो जाएगा इस तरीके से। अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3k स्क्वायर प्लस में 12k और ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर के प्लस में 5। अब अपने को इसको ही सॉल्व करके यहाँ पर से आंसर निकल करके लाना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और छूट जा रहा है, ये जो 4 था यहाँ पर ना, इसको हमने इधर सॉल्व किया ही नहीं था, तो ये हमारे पास प्लस वाला 4 था, तो यहाँ पर आप लोग प्लस वाला 4 भी लिख लो लास्ट में। और इसको आप लोग अब ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 3k स्क्वायर प्लस में 12k और प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब इन सभी में से आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा, तो सभी में से 3 कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर
प्लस में 3 4 जा 12 होता है तो यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है तो इसके बदले में 3 हो जाएगा, इक्वल टू स्लैश में 0। इन सभी से हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इस 3 को 0 के पास भेजूंगा तो 0 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0 आता है। तो इसका मतलब इस 3 का तो खेल खत्म कर दिया हमने, इसका मर्डर कर दिया। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस में 4k प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब अपने को बीच में कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस माइनस करने पर 4 आए। तो ये बहुत ही सिंपल है, देखो इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा 3k प्लस में 1k, ठीक है। 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस में 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 और 1 4k हो जाएगा। इन दोनों में से k कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर k प्लस 3 लिख लो। इन दोनों में से 1 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर भी k प्लस 3 लिख लो, क्योंकि 1 का k से मल्टीप्लाई होगा तो 1k, 1 3 से 3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भी 2 आंसर निकल रहे हैं। देखो k प्लस 3 एक फैक्टर मिल गया और दूसरा k प्लस 1 मिल गया तो इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा k प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो k का वैल्यू हमारा माइनस वाला 3 हो जाएगा। उसी तरीके से k प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो k का वैल्यू हमारा यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो दोनों अब निगेटिव वाले वैल्यू निकल करके आ गए, तो अपने को दोनों वैल्यू पुट करना पड़ेगा। पिछले बार एक पॉजिटिव था तो उसका वैल्यू बस केवल पुट किया था। तो अगर अपन यहाँ पर k ऐसे लिखो, इफ़ k इक्वल टू -3, अगर k का वैल्यू हम लोग -3 पुट करते हैं तब हम लोग को क्या बोला था, किसका वैल्यू निकालने को बोला था क्वेश्चन 16 में, AP का, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। तो AP का वैल्यू कितना होगा, AP का वैल्यू रूट के अंदर x2 - x1, यानी कि जो भी हमने लिखा हुआ है ये वाला AP का वैल्यू इसको सेम टू सेम उतार दो, बस k के बदले में -3 पुट कर देना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस k है, तो देखो माइनस k लिखूंगा मैं और फिर माइनस करके -3 लिखूंगा तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो उससे मैं डायरेक्ट +3 लिख देता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इस बार भी हमारा रूट के अंदर 41 आएगा हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर हम लोग कब करेंगे, हम लोग ऐसे k का इक्वल जो है ना -1 पुट करके करेंगे। k इक्वल टू अगर -1 ले लिया जाए तो उस कंडीशन में जो हमारा AP बनेगा वो कितना बनेगा भैया, तो फिर से वही 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास 2, यहाँ जो +3 किया था हमने +1 हो जाएगा उसके बदले में, क्योंकि -k यानी कि -1 है तो यहाँ पर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये फिर हो गया हमारे पास 16, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास रूट के अंदर 25, और ये जानते हैं हम लोग कि 5 का स्क्वायर होता है तो 25 जो है वो 5 बन करके बाहर निकलेगा। यहाँ पर भी यूनिट्स लिख दीजिएगा, एग्जाम में बनाइएगा तो इसके भी नंबर कई बार कट कर देते हैं टीचर, और यहाँ भी यूनिट जरूर लिखिएगा कि डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपको 2 आंसर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्या क्वेश्चन और बना लेते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अगर पॉइंट XY जो है वो इक्वी डिस्टेंस है a + b, b - a से। देखो ये जो है ना पहला वाला वैल्यू दिया हुआ है a + b, ध्यान रखने की ये अलग अलग नहीं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पास मान लो 4 दिया रहता था ना, और ये हमारे पास जैसे 5 दिया रहता था, तो उस तरीके से है। तो ये 2 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उससे हमारा XY इक्वी डिस्टेंस है, और उसी तरीके से इन दोनों से भी हमारा ये जो XY है वो इक्वी डिस्टेंस है। हमको bx = ay प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में इन चीज़ों को अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा इक्वी डिस्टेंस है तो ये दोनों, इसका और इसका दूरी इक्वल होगा, इसका और इसका दूरी इक्वल होगा, बीच में इक्वल की साइन लगा करके हम लोग दोनों सेट फॉर्मूला लगाएंगे तो लास्ट में bx = ay आ जाएगा। थोड़ा सा बस सॉल्व करने में दिक्कत आपको वहाँ पर होगा ना, जब आप a + b, b - a इसको बार बार लिखोगे ना तो साइन वाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए मैं आपको धीरे धीरे इसको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो हमको तीनों ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमसे बोला गया है कि ये जो इन दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी कि जब मैं इसका और इसका दूरी निकालूंगा फिर मैं इसका और इसका दूरी निकालूंगा तो वो इक्वल निकलेगा। तो हम लोग पहले इन दोनों का दूरी निकालते हैं, कितना आता है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ दिया नहीं है कि इसका नाम a रख दो, इसका नाम b रख दो, हम लोग लेट करके ले सकते हैं। जैसे इस तरीके से लेट a ये हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं। इस तरीके से हम लोग लेट करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग को लिखने में दिक्कत ना, हम लोग को बाद में याद रहे कि हमने किसका किसका डिस्टेंस निकाला है। तो अपन पहले ab का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ab का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा, रूट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पहले होता था सेम वही टाइप से होगा। आप लोग चाहो तो इसको ab का स्क्वायर है फिर इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे मत बनाओ, आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दो कि जो हमारा ab है वो इक्वल है हमारे ac से। तो इसका मतलब जो ab का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ac के स्क्वायर के, यानी कि इन दोनों का दूरी और इन दोनों का जो दूरी होगा वो स्क्वायर में बराबर होगा। तो अब अपने को रूट नहीं लिखना पड़ेगा, रूट में इसलिए हटाना चाहता हूँ ना, अगर रूट लगाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है आपको। अब देखो कैसे करना है आप लोगों को, ab का हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर ab का वैल्यू निकाला जाएगा या फिर ab का स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, हम लोग इसमें से किसको मान लें, जैसे कि इसको मान लो x2 मान लेते हैं, इसको x1, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x2 यानी कि x, उसमें से माइनस करेंगे अपन x1 को, तो x1 हमारे पास क्या है भैया a + b है। तो ऐसे मैं एक बार ब्रैकेट लगा करके आपको डिटेल में समझा देता हूँ, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास हो जाएगा y2 - y1, तो y2 हमने इसको लिया है, माइनस में y1 हम लोग इसको ले रहे हैं, यानी कि b - a को, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा पहले ब्रैकेट खोल लो, ये हो जाएगा x
माइनस में a माइनस में b का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस में b माइनस में a का स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर वाला। देखो माइनस का फॉर्मूला होता ही नहीं है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा a के बदले में तो x है, तो यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में b का स्क्वायर है, तो ये जो a है ना माइनस का a, इसको आप लोग दिमाग में रखो कि ये हमारे पास ऐसे ब्रैकेट में है और यहाँ पे प्लस की साइन लगी हुई है। देखो इस तरीके से, ये हमारा ब्रैकेट में है b और यहाँ पर प्लस की साइन है, वैसे ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे प्लस की साइन है, तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ओके, तो a के बदले में x है तो x स्क्वायर कर दिया, b के बदले में a है तो उसका a का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। c के बदले में हम लोग b का स्क्वायर करेंगे माइनस वाला, तो वो भी हमारा प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा, प्लस 2ab है तो देखो हम लोग प्लस का साइन तो लगाएंगे, लेकिन जब मैं 2 फिर a और b लिखूंगा यानी कि x और a का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर माइनस का 2a और x लिख देता हूँ, x से भी लिख सकते हो, ax लिख देता हूँ मैं। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में 2bc होता है ना, तो b ये है और c ये है, तो अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, ये b और ये c है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले प्लस कर दिया है और इसके बाद में आप लोग a भी लिख दो। और फिर लास्ट में हमारे पास प्लस में 2ca होता है, c है और ये a है ना, सॉरी ये c है और ये a है, तो वही होगा। अगर मैं प्लस लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस को काट देता हूँ मैं और फिर यहाँ पे माइनस लिखता हूँ। आप लोग ऐसे कटा पिटी मत करना, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं कट क्यों कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में दिमाग में पहले इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये 2ca हो जाएगा इस तरीके से। ओके, सॉरी स्मॉल लेटर में ये है, तो ये मेरा पहला वाला सॉल्व हुआ। सेम टू सेम उसी तरीके से इधर भी सॉल्व होगा। मैं नीचे में सॉल्व कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो लिखने में। हमारे पास फिर से भाई a का स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c का स्क्वायर हो जाएगा जो कि a दिया हुआ है। फिर हमारा वही होगा, प्लस में 2ab होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ये a है और ये b है, तो मैं इसको by लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसी तरीके से हमारे पास 2bc होगा प्लस में, तो ये b और c है तो ये हो जाएगा 2 प्लस में ab। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा 2ca और ये हमारे पास हो प्लस फालतू लगा रहा हूँ मैं, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास c और ये हो जाएगा a यानी कि 2ay। इस तरीके से हमारा भी पहला पार्ट भी सॉल्व हुआ है ना। अभी देखो कुछ कटपिट नहीं हो रहा, आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। ये हमारा x का स्क्वायर है, प्लस में हमारे पास y का स्क्वायर है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का axy है यानी ax है तो माइनस का 2ax लिख लो, या फिर एक काम करो प्लस वाला 2ab दोनों जगह है ना, तो पहले इसको लिख लो, प्लस का 2 और ये हो जाएगा 4ab। उसे फिर अब इन चीज़ों जितनी भी चीज़ें बची हुई इनको सबको उतार दो, माइनस का 2ax उतर गया, माइनस का 2ca उतर गया। यार c कहाँ से आ गया, c तो था ही नहीं, किसको मैंने c लिख दिया, अच्छा x को मैंने c लिख दिया है, तो यहाँ पर भी ax है और यहाँ पर भी नहीं। यार कुछ तो गड़बड़ है दया, ये मैंने किया था 2ab, तो ये था मेरा a, ये था b, फिर उसके बाद मैंने किया 2bc। ठीक है, फिर 2ca ये ना होता ca यानी कि ये b होगा, यहाँ पर c के बदले में b होगा। ओके, तो माइनस का 2ba है तो यहाँ पर हमारे पास ab और ba तो सेम ही चीज़ होते हैं, फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। ca, अच्छा a के बदले में हमारे पास x है, ओहो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 b के बदले में b, c के बदले में मतलब, और ये हो जाएगा x 2bx, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस का 2bx। तो यही कन्फ्यूज़न होता है, ये बार बार जब हम लोग x y z y ये सब आते रहता है ना, इसमें बस कन्फ्यूज़न होता है। उसके बाद फिर अब प्लस में हमारे पास क्या क्या बच गया, ये तो हमने उतार लिया, b स्क्वायर इसको सॉल्व कर लिया, ये वाला बचा हुआ है और ये वाला बचा हुआ है, तो माइनस का 2by हो गया और ये माइनस का 2ay हो गया। तो अभी हमारा ये किसका वैल्यू निकला भैया, अभी हमारे पास a और b का स्क्वायर का वैल्यू निकला है। अब अपन ac स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो नाउ ऐसे आप नाउ करके यहाँ पर एक स्टॉप लगा देना। ac का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो फिर से वही चीज़ हम लोग जो अभी किए हैं वही चीज़ करना पड़ेगा दोबारा से। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो फिर से हम लोग इसको x2 लेंगे, ये वाला x1 लेंगे, इसको y2 लेंगे और इसको y1 लेंगे। ठीक है, तो x2 के लिए हम लोग x लिख लेते हैं और फिर माइनस में हमारे पास x1 हो जाएगा जो कि हमारे पास a माइनस b दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर, प्लस में y2 यानी कि y और माइनस में y1 यानी कि हमारा a प्लस b दिया हुआ y1 के बदले में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं ब्रैकेट खोल करके, ये हो जाएगा x माइनस में a और ये प्लस में b का स्क्वायर, इधर हमारे पास y माइनस में a और माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस ए का स्क्वायर करूँगा तो मेरा यही का प्लस में ही आएगा, फिर प्लस सी का स्क्वायर। अब माइनस 2ab करना है तो यहाँ पर b जो हमारा वो माइनस में पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab यानी कि a और x उतार देता हूँ। फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस में, एक सेकंड यार, माइनस 2ab में क्या कर रहा था, प्लस 2ab होता है ना, मैं कुछ गड़बड़ कर तो नहीं ना रहा हूँ यार, इतना सारे माइनस प्लस हो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ समझाने में, कोई बात नहीं, होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले थे, हमारा प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस की साइन नहीं लगेगी यहाँ पर क्योंकि हमारा प्लस और ये माइनस जो होगा मिल करके माइनस बना लेगा, तो -2 लिखा हमने, फिर ये मेरा a और ये b है जो मैंने उतार दिया। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में 2bc होता है तो ये हो जाएगा b और ये c, तो ये हमारे पास b जो है माइनस में है और ये c जो हमारे पास प्लस में है, तो प्लस नहीं लगा करके फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे 2 और ये हो जाएगा a और ये b, है ना, यानी कि bc। उस बाद प्लस में हमारे पास 2ca होता है तो ये दोनों प्लस में तो इस बार प्लस ही लगेगा, प्लस की साइन के साथ 2 हो जाएगा, और c के बदले में हमारे पास b और x है तो इसको हम लोग bx लिख लेते हैं। मैं एक बार ऊपर वाला चेक करता हूँ, लग रहा है कुछ गड़बड़ किया। चलो हमने चेक कर लिया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फटाफट सॉल्व करते जाते हैं इसको। तो हमने भी ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लिया, अब नीचे वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्लस वाली साइन रहती है। अच्छा, मतलब नीचे वाला पार्ट का मतलब हमने भी इसका फॉर्मूला लगाया है, अब अपन इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस की साइन लगा देता हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा a है, ये b और ये c है, तो यहाँ पर फिर से वही होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में c का स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस में हमारा 2ab होता है तो ये माइनस की साइन है तो ये माइनस हो जाएगा 2ay, ठीक है। उसके बाद फिर से वही चीज़ होगा, हमारा BC होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 2ab लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा y माइनस b है तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 हमारा by हो जाएगा। ओके, अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं लगेगी क्योंकि ये दोनों एक ही पार्ट के हैं, यहाँ पर इक्वल की साइन लगेगी, तो हमारा ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर प्लस में हमारा 2b स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर से हमारे पास ax है, कहीं पर ax है क्या, नहीं है, लेकिन ab है इधर, ये माइनस में भी कहाँ से हो गया भैया, माइनस ab प्लस ab तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर से, देखता हूँ मैं ये माइनस ab सही तो है ना। तो हमने माइनस ab लाया था, इसको सॉल्व करके हमने लिखा था ये वाला और ये वाला सॉल्व हुआ था, तो हमारे पास साइन होता है प्लस 2ab होता है तो प्लस माइनस माइनस, हाँ -2ab होगा, तो ये और ये इस बार कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हमारे पास बचेगा यहाँ पर से -2ax, फिर प्लस में 2bx, फिर ये माइनस का 2ay और माइनस का 2by, इतना बच गया। अब हम लोग को क्या पता था कि AC स्क्वायर और जो हमारे पास AB स्क्वायर का वैल्यू है दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर या फिर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अब दोनों की वैल्यूज़ को आप आपस में इक्वल प्रूफ करो, इक्वल प्रूफ करो तो इक्वल में रखो, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको पहले मैं उतार लेता हूँ, सामने दिख रहा है क्योंकि प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में 2bx माइनस में 2ay और माइनस में 2by, इक्वल की साइन के साथ हमारे पास ये वाला वैल्यू उतरेगा जो हमने पहले निकाला था, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हमारे पास, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, प्लस में 4ab है और फिर हमारे पास माइनस में 2ax है, माइनस में 2bx है, माइनस में 2by है और माइनस में 2ay है। अब देखो कट बहुत सारा होगा, ये x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर दोनों साइड खत्म, माइनस का 2x यहाँ भी है, माइनस का 2x यहाँ भी है, ये भी खत्म, प्लस 2bx है और ये माइनस 2bx है, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस का 2ay यहाँ है, माइनस का 2ay यहाँ है, माइनस का 2by यहाँ है, माइनस का 2by यहाँ है। हमारे पास बचा क्या भैया, और इधर हमारे पास AB वाला बचा है, यहाँ पर bx और यहाँ पर भी bx बचा है, तो हम लोग चीज़ों को उतार लेते हैं जो बचा हुआ है, ठीक है। हमारे पास प्लस में 2bx और इक्वल के इस साइड में हमारे पास 4ab और माइनस में 2bx बचा हुआ है, ये माइनस और इधर आकर के प्लस बना लेगा, तो ये हमारा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2bx प्लस में 2bx, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 4ab आ गया, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा हमारा 4bx, इक्वल के उस साइड में 4ab, तो 4 से 4b कैंसिल कर दो यहाँ से, तो हमारा बचेगा क्या, bx इक्वल टू ab, और यही अपने को प्रूव करना था। तो देखा आपने, मैंने कहा था ना कि इसको प्रूव करना दिख छोटा सा रहा है लेकिन आपको वही माइनस प्लस साइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे, तो मैं यहाँ पर चूँकि बोल के बना रहा था ना, तो बोलने में और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको ये a है, ये b है, ये c है, और c के बाद में फिर मैं b लिख देता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब आप दिमाग को एकदम खुला रखना और शांति से इस क्वेश्चन
को बनाना, अपने दिमाग में एकदम पुट कर लेना कि ये ए है, ये बी है और सी है। आपको बोलना नहीं है इसी को, बोलोगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा, बोलोगे कुछ और लिखो कुछ और, तो वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। स्कूल में देखना ना, कभी भी आप आपके टीचर कुछ बोलते बोलते लिखवा रही होंगी ना, और बीच में आपकी फ्रेंड कुछ और बोल देगी आपको, तो आप कुछ और लिख दोगे गलती से। तो हम लोग जो बोलते हैं वही अपन लिखते हैं, हमारी आदत होती है, हॉबी होती है। तो इस वजह से मैं आपको समझा रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हुआ था शुरू में, कहाँ पर तो गड़बड़ हुआ था, यहाँ पर भी हुआ होगा, लेकिन आपसे गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग आराम से बनाइएगा। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे क्वेश्चन हैं उससे भी डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका अगर कोई आपको शॉर्टकट ट्रिक पता हो इस क्वेश्चन का, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन।